गुजरते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। और हर एक लम्हा जीना सिखाने वाली मूवी 3 इडियट्स। ये मूवी तो आपने देखी होगी। तो आपने उससे क्या सीखा कि कॉलेज के पहले दिन बिना होल के अंडरवेयर पहननी चाहिए या मूत्र विसर्जन सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो शौक लगता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मजाक छोड़िए, अब हम टॉपिक पे आते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और यहाँ एक्सेलेंस का मतलब श्रेष्ठता का पीछा करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, सक्सेस आप ही की होगी। सक्सेस सुनते हैं हमें ढेर सारा पैसा, आलीशान घर, नौकर चाकर, आराम की जिंदगी, ये सब दिखता है। पर सफलता सिर्फ इन्हीं चीजों को पाना है या कुछ और है? वो कहते हैं ना, सक्सेस सबके लिए अलग अलग होती है। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, सक्सेस इज द नेम ऑफ अचीविंग योर वैल्यूएबल गोल्स। अपने वैल्यूएबल गोल को पाने का नाम ही सफलता है। और ये वैल्यूएबल गोल सबके लिए डिफरेंट होते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस को टॉप पे ले जाना सक्सेस है, एक प्लेयर के लिए जीत सक्सेस है, जॉब करने वालों को प्रमोशन मिलना सक्सेस है, एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में टॉप करना सक्सेस है, एक नेता के लिए चुनाव जीतना सक्सेस है, एक कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट की दुनिया में चर्चा होना सक्सेस है। सक्सेस के मायने सबके लिए अलग है। इस फिल्म में बताया है, सक्सेस का नहीं एक्सेलेंस का पीछा करो। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के इतने ज्ञानी बनिए कि उस फील्ड में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अपने फील्ड के बाप बनो बाप। आप खुद को, अपने काम को इम्प्रूव करने में फोकस करो, ना कि पैसा और सक्सेस पाने में। क्योंकि एक बार काम में आप एक्सपर्ट बन गए, आपने एक्सेलेंस को प्राप्त कर लिया, तो आप जब चाहोगे तब पैसा आएगा, जब चाहोगे तब सक्सेस आएगी। आप मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो को जानते होंगे और उनका एक किस्सा भी जानते होंगे कि एक बार वो कॉफी शॉप में बैठे थे और एक नैपकिन पे पेंटिंग बना रहे थे। तब एक बंदा उनके पास आया और कहने लगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, क्या आप मुझे पेंटिंग दे सकते हो? तब उन्होंने वो पेंटिंग उसे दी और कहा, इसकी प्राइस 20,000 यूरो है। तब उस बंदे ने कहा, इस पेंटिंग को आपने सिर्फ 5 मिनट में बनाया है और इसकी इतनी प्राइस? तब पिकासो ने कहा, यकीन नहीं आता तो उसे बेच के देखो। तो वो पेंटिंग को बेचने गया और सच में वो पेंटिंग 20,000 यूरो की थी। क्योंकि पाब्लो पिकासो पेंटिंग फील्ड के मास्टर थे, बादशाह थे। उन्होंने 30 साल अपने पेंटिंग के करियर के लिए दिए थे। उन्होंने पेंटिंग बनाई तो पैसे आएंगे, सक्सेस आएगी, वो जब चाहे तब अमीर बन सकते हैं। ऐसे लोग सक्सेस के मोहताज नहीं होते, सक्सेस उनकी मोहताज होती है। 3 इडियट्स मूवी में सक्सेस के पीछे चतुर को भागता हुआ दिखाया है। चतुर सिर्फ रट्टा मारता है, उसे समझता ही, और रैंचो हर बात को डीपली समझता है। वो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ता है, काबिल होने के लिए पढ़ता है। वो दोनों बिल्कुल इन पेड़ की तरह है। एक पेड़ चतुर जैसा है जो जमीन के ऊपर तो बहुत बड़ा है, पर जमीन के अंदर उसके रूट कमजोर है और बहुत ही कम है। ऐसे पेड़ तूफान आने पर गिर जाते हैं और इस पेड़ को बीच में से काट दिया जाए तो उसका वहीं पर गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि जिनका बेस कमजोर होता है वो खुद को बिल्ड नहीं कर पाते। और दूसरा पेड़ रेंचो जैसा है जो जमीन के ऊपर थोड़ा छोटा है, लेकिन जमीन के अंदर उसके रूट, उसका बेस इतना स्ट्रांग है कि कितना भी बड़ा तूफान आ जाए वो हिलेगा भी नहीं। और इस पेड़ को तुम जितनी बार बीच में से काटोगे उतनी ही तेजी से वो बड़ा होगा। कामयाबी और काबिलियत, इसमें क्या फर्क होता है? इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाले जैक विटेगर ने 2002 में $314 मिलियन की लॉटरी जीती थी। वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी लॉटरी थी। $314 मिलियन के इंडियन रुपीज में 25 अरब 90 करोड़ 87 लाख से भी ज्यादा होते हैं। जैक विटेगर एकदम से कामयाब हो गए थे, सक्सेसफुल पीपल बन गए थे। लेकिन 10-12 साल बाद वो कंगाल हो गए, क्योंकि एकदम से पैसे आने के बाद उन्होंने आलीशान घर खरीदा, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। वो बहुत सारी ट्रिप पे गए, बहुत सारा पैसा उन्होंने डोनेट कर दिया। उनकी एक बेटी को ड्रग्स की लत लग गई थी, उनकी बीवी पैसे लेकर भाग गई। इन कारणों की वजह से वो अरबपति से सीधा रोडपति बन गए। उन्हें कामयाबी मिली थी, लेकिन वो उस कामयाबी के काबिल नहीं थे। उनमें काबिलियत होती, वो स्ट्रॉन्ग रूट वाले पेड़ की तरह होते तो वो गिरने के बाद फिर खड़े होते, बिल्कुल स्टीव जॉब्स की तरह। उन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया था। वो शुरुआत में बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन 1985 में कंपनी को बड़ा फेल्यूर आया और उस टाइम आपसी मतभेद की वजह से स्टीव जॉब्स को कंपनी छोड़नी पड़ी। तब स्टीव जॉब्स से कामयाबी छिन चुकी थी, लेकिन उनके पास काबिलियत थी। वो सक्सेस के पीछे, पैसों के पीछे नहीं भागते थे। उन्हें एक्सेलेंस चीजें करने का शौक था। उन्होंने उसी साल
नेक्स्ट इंक नाम की कंपनी बनाई। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम बनाती थी। उसके अगले साल 1986 में उन्होंने पिक्सर कंपनी को खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस को, टेक्नोलॉजी को बहुत इम्प्रूव किया। साल 1996 में एप्पल की हालत बहुत ही कमजोर हो गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने अपनी दूसरी कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर को एप्पल को बेच दिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ बन गए और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह डायलॉग उनके लिए परफेक्ट बैठता है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सक्सेस दो तरह से मिलती है, एक तो किस्मत से और दूसरी मेहनत करने से, उसके काबिल बनने से। और आपको तो पता है किस्मत से मिलने वाली सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, इसलिए मेहनत करो और सफलता के काबिल बनो। ऐसी ही एक अनमोल बात 3 इडियट्स मूवी में बताई है, ऑल इज वेल। हमें डर लग रहा हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बस खुद से कहो कुछ नहीं चच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा करते आपको अच्छा लगेगा। हमारे पॉजिटिव शब्दों की ताकत हमें पता नहीं है। अगर इसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और इस मूवी में अपना पैशन फॉलो करने के लिए कहा है, लेकिन अपना पैशन फॉलो करना सही है या गलत, इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। इसलिए अगले पॉइंट पे चलते। इस मूवी में रैंचो कहता है हमेशा अपनी दिल की सुनो, वरना जब तुम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे तब आपको रिग्रेट होगा कि काश मैंने लोगों की परवाह किए बगैर अपनी दिल की सुनी होती। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। इस बुक में ऐसे 5 रिग्रेट्स बताए हैं जो हर एक इंसान को आखिरी टाइम होते हैं। इस बुक की राइटर ब्राउनी वेयर, वो ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उन पेशेंट का ध्यान रखती थी जो अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज में थे। तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हर एक इंसान जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है उसके मन में कोई ना कोई रिग्रेट जरूर था। और कमाल की बात यह थी कि पेशेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं थी, लेकिन उनके रिग्रेट्स सिमिलर थे। उसमें सबसे बड़ा और कॉमन रिग्रेट था कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जिंदगी 4 दिन की होती है। कुछ टाइम बाद आप इस दुनिया में नहीं रहोगे और जिन लोगों की वजह से आप जिंदगी खुल के नहीं जी रहे हो वो लोग भी थोड़े टाइम बाद इस दुनिया में नहीं होंगे। और जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए आपका दिल जो कहता है वो कीजिए। भले ही उस रास्ते पर मुश्किलें आए, आप फेल हो जाए, लेकिन जब आप जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे तब आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप को सर झुकाना पड़े।